साथ लगी रहती हैं। मगर इन सब के बावजूद जब वो इंसान मर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसे 2 दिन 4 दिन, बहुत हो गया तो साल भर याद रख ले। फिर उसके बाद वो कहाँ गया, उसकी शाखें कहाँ गई, किसी को कोई खबर नहीं। मगर वजह क्या है? 1000 साल होने को है। मसूद गाजी यहाँ पैदा भी ना हुए, कहीं और पैदा हुए, कहीं और के बेटे हैं, यहाँ आकर इस जमीन में दफन हो गए। तो आज एक दुनिया उनके नाम पर मर मिटने को तैयार है। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो हम कुरान पढ़ें और उसकी वजह तलाशें, फिर अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उस चीज को दाखिल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग राह खुदा में शहीद कर दिए गए, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। कहना तो बड़ी बात, मुर्दा सोचो भी मत, बल्कि वो जिंदा है। अपने रब के पास उन्हें रिस्क भी मिलता है। अगर उलमा की मौजूदगी में फकत इंदा रब्बिहिम में तहकीकी और तफसीली गुफ्तगू कर ली जाए तो शायद मेरा मिजाजे इल्म कम पड़ जाए। बड़े बड़े उलमा इंदा रब्बिहिम में गोता लगा के मर जाएं, मगर इंदा रब्बिहिम की तफसील खत्म ना हो। उसी इंदा रब्बिहिम की झलक मसूद गाजी पर नुमाया नजर आती है, जो आज दुनिया के लोग भीड़ लगाए नजर आ रहे हैं। इंदा रब्बिहिम में है क्या? अगर इंदा रब्बिहिम का ताल्लुक अहयाउन से मान लिया जाए तो मफहूम क्या निकलेगा, और इंदा रब्बिहिम का ताल्लुक युरज़क़ून से मान लिया जाए तो इसका क्या मतलब निकलेगा? जब इंदा रब्बिहिम को अहयाउन से जोड़ा जाता है तो मतलब निकलता है कि मसूद गाजी अपने रब के पास जिंदा है। इंसान जब दुनिया में जिंदा होता है तो उसे 10 आदमी पहचानते हैं। इंसान जब दुनिया वालों के पास जिंदा रहता है तो उसे 20 आदमी पहचानते हैं। इंसान जब अपने महल्ले वालों में जिंदा रहता है तो उसको 50 आदमी पहचान लिया करते हैं। वही इंसान जब और बड़ा होकर 50-60-100 लोगों में जिंदा होता है तो उसको एक शहर के लोग जान लिया करते हैं। लेकिन जब वही इंसान अपने रब के पास जिंदा हो जाया करता है तो उसे 10-20 लोग नहीं, बल्कि 10-20 हजार नहीं, बल्कि दुनिया का एक तबका, पूरी दुनिया उस इंसान को जानने और पहचानने लग जाती है। ये इंदा रब्बिहिम में जिंदा होने का मतलब। और जब इसी इंदा रब्बिहिम को मजीद तफसील से देखें तो एक से एक बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे जिन्होंने इंदा रब्बिहिम का फैजान पाया। दुनिया में चांद सूरज और सितारों की तरह चमक रहे हैं, वही इंदा रब्बिहिम है। जब उस इंदा रब्बिहिम को, यही वो इंदा रब्बिहिम है, जब ये इंदा रब्बिहिम मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार से चला, सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचा तो उनको सदाकत का आलम बरदार बना दिया। यही इंदा रब्बिहिम जब फारूक आज़म के पास आया तो उन्हें अदालत का आलम बरदार बना दिया। यही इंदा रब्बिहिम जब सैयदना उस्मान गनी के पास आया तो उनको सखावत का आलम बरदार बना दिया। और यही इंदा रब्बिहिम जब सैयदना मौलाए कायनात के पास आया तो उनको शुजाअत का आलम बरदार बना दिया। अब जरा ठहरो, मौलाए कायनात कौन है? इनको इतना चर्चे में क्यों लिया जाता है? अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात पर जब बात आती है तो एक दुनिया झूमने लग जाती है। बिल्कुल झूमना चाहिए। ये वही शहजादा है जो मौलाए कायनात का खून इसके अंदर गर्दिश कर रहा है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात पर जरा सी गुफ्तगू करनी थी लेकिन वक्त हमको बड़ा कम मिला है। एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करूं और उसके बाद गाजी पाक का फैजान सुनो। मौलाए कायनात ने रोजा रखने की मन्नत मानी थी, 3 दिन रोजा रखा, तीनों दिन इफ्तार किया। कुरान ने उसका बयान किया है।
है जब इफ्तार करने के लिए बैठे तो थोड़ा सा जौ था खाने के लिए, उसकी रोटी बनवा करके रखी गई, लेकिन इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन आता है मांगने लगा, उसको दे दिया। दूसरे दिन फिर इफ्तार का वक्त आता है, एक और भिखारी आया, उसको भी दे दिया गया। तीसरे दिन फिर जब इफ्तार के वक्त बैठा, एक और भिखारी आया, उसको भी दे दिया गया। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, जब इस तरीके से मौलाए कायनात ने अपने दस्तरखान की रोजी उठाकर दूसरे बंदे को अता कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम फुरकान मजीद में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, मौलाए कायनात की खूबी बयान की। उस खूबी में जानने के बाद में हमने गौर किया, ये वो मौलाए कायनात का घराना है कि इनको इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून का फैज़ान मिला है। युरज़क़ून से हमने नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। इसी इंदा सैयदी सालार मसूद गाजी पर जारी होता है। इंदा रब्बिहिम जब मौलाए कायनात के पास था तो बड़े बड़े भिखारियों को अपने दस्तरखान की रोजी अता की जा रही थी, और जब इंदा रब्बिहिम का फैज़ान सैयदे सालार तक पहुँचता है, इंदा रब्बिहिम का फैज़ान जब सैयदे सालार पर जारी होता है तो युरज़क़ून का हाल ये है कि भिखारी आता है, उसको मालदार बना दिया जाता है। अहयाउन का फैज़ान है कि मरते हुए इंसान गाज़ी पाक के दरबार में आते हैं और अच्छे से जिंदगी लेकर के फैजान हासिल करके चले जाया करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, मेरे सालार मसरूद पर रहमतें, गाज़ी दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम, खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, पाक बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।